जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के इस डेली शो करंट अफेयर्स के इस सेशन में। मैं विक्रम सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन, जिसके अंदर हम रोज एनालिसिस करते हैं आने वाले हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आज के सेशन में 21 जनवरी के बेहतरीन जो करंट अफेयर्स के प्रश्न जो बनकर आए हैं आपके सामने, उन प्रश्नों के बारे में डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके के बारे में भी बात करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें, लाइक वाला बटन प्रेस कर दें, जिससे कि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई हमारा होता रहे। और शुरू करते हैं आज का सबसे पहला व बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिएगा, देखिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न भी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। न्यूजीलैंड के पीएम यानी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो हैं, जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फोटो में आपको दिख रही है और आप यहां से अच्छे से नाम बता सकते हैं। जेसिंडा अर्डन। कौन होंगी? जेसिंडा अर्डन जो है, ये वर्तमान में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और इसने अगले महीने अपने पद से जो है इस्तीफा देने की क्या की है? घोषणा की है। अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं तो न्यूजीलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगडन है। क्या है? वेलिंगडन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। और साथ ही साथ अब न्यूजीलैंड जो है ये कहाँ पे है? तो न्यूजीलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व के अंदर जो है कौन सा देश है? न्यूजीलैंड देश जो है ये स्थित है, जिसे दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन इसे कहा जाता है। तो दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तो चलिए, इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो जेसिंडा अर्डन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन व शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। देखिएगा ध्यान से। एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। एएसआई के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, इसके द्वारा जो है 2 स्तूप खोजे गए हैं, जिनकी अगर बात कर ले, छोटे लघु स्तूप है जो कि 1200 साल पुराने हैं और इनकी खोज की गई है बिहार के अंदर, नालंदा के अंदर। नालंदा जो परिसर है बिहार में, इस नालंदा परिसर के अंदर जो है इनकी खोज की गई है, जो कि बौद्ध धर्म के प्राचीनतम जो है साक्ष्यों में से एक साक्ष्य हैं। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां देंगे आपको, जो कि बिहार के नालंदा से खोजे गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और कुमार गुप्त की बात कर लें तो यह गुप्त वंश का राजा हुआ था। 413 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। और इसको नष्ट करवाने की बात करें तो नष्ट बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार जो है खिलजी जो है उनके द्वारा जो है इसको नष्ट करवाया गया था, जो कि मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। 1204-5 ईस्वी के अंदर इसको नष्ट करवाया गया था। उसके बाद में चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर बिहार के बारे में अगर जानकारी लेना चाहें तो बिहार जो है इसके वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। और बिहार राज्य जो है ये जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार होगा। साथ ही साथ अगर साक्षरता के मामले में बात करें तो साक्षरता में सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की आपको देखने को मिलेगी। और बिहार राज्य जो है यह आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार राज्य में कोसी नदी जो है ये बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? देखिएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र और छात्राएं हैं, इनको जो है एक योजना शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसकी जो है 2013
2014 के अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि उस समय हमारे भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत क्या होता था, तो इस योजना के तहत जो भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं वो विदेश में जाकर जो पढ़ाई करने के लिए ऋण लेते हैं, उस ऋण के ऊपर जो उनको ब्याज देना होता है उसकी 100% सब्सिडी जो है वो इनको वापस मिल जाती है। तो वो कौन सी योजना थी? पढ़ो परदेश। कौन सी योजना थी? पढ़ो परदेश। देखो, विदेश में जा रहे हैं, परदेश में जा रहे हैं, तो पढ़ो परदेश जो है ये इसकी योजना थी। ये तो इस योजना को सरकार ने बंद करने की क्या की है? फैसला लिया है, घोषणा कर दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? देखिएगा, एक जो है फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इस फेस्टिवल की बात कर लें तो अजंता एलोरा फेस्टिवल के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसी फेस्टिवल के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो होता है वो कौन सी फिल्म को दिया गया है? आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये फिल्म का जो है आपको दिखाया गया है पोस्टर जो कि इस फिल्म से संबंधित है। और नानेरा इस फिल्म का नाम है। क्या नाम है? नानेरा इस फिल्म का नाम है, जो कि हमारे भारतीय राज्य राजस्थान राज्य से संबंधित फिल्म है। यानी कि राजस्थान की ये फिल्म है और इस फिल्म को प्रसिद्ध जो है एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो कि गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के उपलक्ष्य में दिया गया है। अब ये अजंता एलोरा फेस्टिवल, ये आपने अजंता एलोरा का नाम बहुत बार सुना होगा। अजंता व एलोरा की जो गुफा है, ये गुफाएं कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और वहाँ के अगर गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में बात करें तो वहाँ के राज्यपाल का नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के वर्तमान में एट प्रेजेंट राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं। और साथ ही साथ आप जानते होंगे कि महाराष्ट्र में जो है लावणी तमाशा लोक नृत्य बहुत ही फेमस रहे हैं। और महाराष्ट्र राज्य में लोनार लेक आपको देखने को मिलेगी। और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, इसी तटीय क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कोंकण तटीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र में कलसूबाई और महाबलेश्वरम की पहाड़ियां हैं। और इसी में साथ साथ हम बात कर लें कि महाराष्ट्र राज्य के जो पुणे नामक जगह है वहां पर हमारे भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। उस स्टेडियम का नाम क्या कर दिया गया है? तो पुणे स्टेडियम का नाम जो है कर दिया गया है क्या? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखना है गाइज। चलिए इस प्रश्न का हमारा ए आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? यानी कि आरबीआई के द्वारा इस बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है ये मंजूरी मिल चुकी है। आरबीआई के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि ये अब ये काम कर सकता है। तो अगर हम बात करें भारतीय बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है पेमेंट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, जिसमें आप चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना की बात कर लें तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। यानी कि 2015 में इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय आपको नोएडा में देखने को मिलेगा। जिसका मुख्यालय पेटीएम पेमेंट बैंक का नोएडा में है। और साथ ही साथ इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं। ठीक है। और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो इसको ये मंजूरी जो है ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम स्थापना के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय नोएडा में आपको मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एट प्रेजेंट में जो है 25 नंबर के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? तो शक्ति कांता दास जो है उसका नाम होगा। चलिए इतना हमें इस प्रश्न से संबंधित जानकारियों के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना था, जो कि आने वाले आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती हैं।
तो गाइज अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और सेशन को शेयर करने का कार्य करें, क्योंकि आप ही हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। इसीलिए आप थोड़ा सा शेयर करने का कार्य करते रहें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश बना है, यानी कि यूपी जो राज्य है ये भारत का सबसे ज्यादा जो है ऑनलाइन गेम खेलने के अंदर सबसे ऊपर है पूरे इंडिया में। अगर हम बात कर लें कि उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश जैसे आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम भाई साहब योगी आदित्यनाथ हैं, योगी बाबा जो हैं यहाँ पे सीएम हैं। और साथ ही साथ अगर गवर्नर की बात कर लूँ तो गवर्नर आपको देखने को मिलेगा आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ पे गवर्नर हैं। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, नौटंकी यहाँ का लोक नृत्य है और कथक यहाँ का जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, जिसके प्रसिद्ध नर्तक अभी हाल ही में बिरजू महाराज जो है उनका निधन हो चुका है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कथक नृत्य से संबंधित जितने भी नर्तक हैं वो आप जानते होंगे कि अच्छे से जितने भी महाराज नाम अपने पीछे लगाते हैं वो सारे कथक नृत्य से संबंधित हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको ये जानकारियां अपने साथ साझा करनी है और रखना है इनको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों के विकास के लिए किस के द्वारा ये घोषणा की गई है? तो आप अडानी ग्रुप के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि अडानी ग्रुप जो है ये भारत में वर्तमान में नए नए एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे कि सारे के सारे एयरलाइंस को अडानी जो है ग्रुप ने खरीद लिया है। सारे हवाई पोर्टों को, यानी कि जो हमारे हवाई अड्डे हैं उनको भी जो है खरीद लिया गया है अडानी एयर जो है उनके द्वारा। और साथ ही साथ अब ये हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों के भी विकास करने के घोषणा कर चुके हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाले, और कौन सी कंपनी के साथ किए हैं ये समझौता इन्होंने किया है? एक तो अशोक लीलैंड जो कंपनी है इसके साथ, और एक ब्लाड पावर जो कंपनी है, इन दोनों के साथ जो है इन्होंने ये समझौता किया है। और इसी समझौते के तहत अब ये भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का विकास करेंगे, जो कि अडानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? यानी कि किसको जो है फेडरल बैंक जो है लिटरेरी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो आप अच्छे से जानते होंगे और फोटो में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम क्या है? तो नाम है, आप अच्छे से जानते हैं, के वेणु। क्या नाम है? के वेणु जी को जो है ये मिला है। इनकी एक आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा के बारे में बात कर लें तो उस आत्मकथा के ऊपर ही इनको ये मिला है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो बहुत ही लंबा सा नाम है, ओर्न विन्सन थिन्ते। ओर्न विन्सन थिन्ते जो है इनकी आत्मकथा का नाम है। और साथ ही साथ आप अच्छे से जानते होंगे कि जो फेडरल बैंक है, इसी फेडरल बैंक की स्थापना जो हुई थी 1931 के अंदर, जो कि 23 अप्रैल 1931 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है अलुवा में है। कहाँ पे है? अलुवा में इसका मुख्यालय है, जो कि केरल के अंदर ये अलुवा है, कोचीन के अंदर, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और यह भारत का एक निजी बैंक है। कैसा बैंक है? भारत का एक निजी, एक प्राइवेट बैंक है। तो ये भी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। फेडरल बैंक लिटरेरी जो अवार्ड दिया गया है ये किसको दिया गया है? तो ये के वेणु जी को दिया गया है। तो गाइस आज के सेशन में हम इन्हीं बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू हुए हैं, जो कि आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक वाले बटन को दबाएं और अपने साथियों के अंदर शेयर करें। अगर किसी भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लें। रोजाना आपको करंट अफेयर्स का ये सेशन ऐसे ही मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर भी करना ना भूलें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।